ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। वेलकम है एक आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट बीडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचवी टेट मेडिकल की 2022 की दिसंबर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is genotypic ratio is obtained in F2 generation by self pollination in F1 generation plants। ये है F1 generation plants में ये है इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे बाद हम ये देखिए ये क्या है हमारा 1:, क्या है हमारा ये दोनों ये हमारा अलग ये है ये दोनों सेम और ये अलग तो 1:2 और आंसर इज 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड। तो इसमें से डाइसैकेराइड नहीं है। इसमें से हमारा जो देखते हैं हमारा कौन कौन सा डाइसैकेराइड हमारा सुक्रोज है, यस सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है डाइसैकेराइड। और जो हमारे नहीं है डाइसैकेराइड ग्लूकोज क्या है हमारा आंसर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज नॉट ए डाइसैकेराइड, इट इज अ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब टू न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार पूछा जाता है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज द synapse, that is a synapse is the answer. Next question, the study of the internal structure of plants। प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। हम एनाटॉमी यहाँ पे इसका आंसर इनकरेक्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। Polypalinology is the right answer. The study of pollen grain is a polypalinology. Next question. Most abundant element present in the plant is। प्लांट में सबसे ज़्यादा कौन सा abundant होता है, जो एलिमेंट ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को ग्रो करने के, दैट इज अ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज रिलीज एज ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट की तरह यूज होता है, दिस इज नॉट गटेशन, दैट इज अ गटेशन इज राइट। नाउ नेक्स्ट, कैरोलॉइड रूट्स अकर इन। कैरोलॉइड रूट्स किस में होती है हमारी, तो कैरोलॉइड रूट होती है साइकस इज द राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर द कॉमन द द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ whose प्रोडक्ट ऑफ। बॉटल का जो कॉर्क है तो वो किसका प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा जो फैलोजन होता है और एक फैलोजन होती है वो हमारी होती है जो कि कॉर्क होती है फैलम, उसको बोलते हैं फैलोजन। कॉर्क और फैलम को बोलते हैं हम फैलोजन। और एक होती है वो जो होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वो बोलते हैं हम फैलोडर्म। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्क बॉटल की कॉर्क की बात की है तो कॉर्क को हम क्या बोलते हैं फैलम। तो ये क्या है हमारा फैलोजन। कॉर्क को हम फैलन बोलते हैं और जो फैलन का ही पार्ट होता है, फैलन का भी पार्ट होता है दैट इज अ कॉर्क। और कॉर्क को हम बोलते हैं फैलम। ये है हमारा फैलोजन। फैलोजन का पार्ट होता है फैलम। तो कॉमन बॉटल इज अ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, फैलोजन का प्रोडक्ट है क्या, कॉर्क, जिसको हम फैलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ ट्रीज डिटरमाइंड बाय द। इसकी जो ट्रीज की एज है वो किससे डिटरमाइन की जाती है, वो से ग्रोथ रिंग से। एक ईयर में एक रिंग फॉर्म होता है, दैट इज अ ग्रोथ रिंग। एम्ब्रायो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। एम्ब्रायो सैक किसके लोकेट करता है, इनसाइड द ओव्यूल के अंदर क्या करता है एम्ब्रायो सैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कंपोनेंट नहीं है तो वो कौन सा है हमारा। देखो ये हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन राइट, मैग्नीशियम भी है, लेकिन कैल्शियम, यस कैल्शियम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, हम नॉट की बात कर रहे हैं तो नॉट की अगर हम बात करते हैं तो नॉट में हमारा आंसर आएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। कैल्शियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। अब विटामिन का जो रिच सोर्स है वो कौन सा होता है, तो दैट इज अ, देखो दैट इज अ मिल्क। दैट इज अ मिल्क इज द राइट आंसर। जिसमें क्या होता है विटामिन बी 12। मिल्क में क्या आता है बी 12। और जब हम उसको किसी भी प्रोडक्ट को, मिल्क प्रोडक्ट को फर्मेंट करते हैं तो विटामिन जो विटामिन बी 12 होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट इज अ बडिंग, होती है वो होती है बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड हाइड्रा में बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन है। और जो हमारा इसमें होता है, अब ये हमारे कॉनिडिया किसमें होता है? कॉनिडिया का पेंसिलियम, ठीक है, पेंसी कॉनिडिया किसमें होता है हमारा? ये होते हैं हमारे पेंसिलियम, ठीक है। और जो हमारा जेम्यूल्स होते हैं, जब स्पॉन्ज में होती है हमारे, स्पॉन्ज में क्या होते हैं हमारे? जेम्यूल्स, स्पॉन्ज में होते हैं, स्पॉन्ज में जेम्यूल्स, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज here question. An example of semi dwarf का example, which variety of semi dwarf, the semi dwarf के जो example है, जो which variety of wheat की कौन सी जो variety है वो semi dwarf है, that is a सोनालिका, is the right answer. Next question, feature in Nepenthes in form of, feature होता है Nepenthes में किस form में होता है? In the form of a lamina, leaf में क्या होता है? lamina form में होता है वो, lamina में। पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाय, जब पॉलिनेशन होती है मेज में वो किस, तो दैट इज बाय द एयर, पॉलिनेशन बाय एयर, तो मेज में क्या होती है? बाय एयर, ये पॉलिनेशन। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप टॉलरेट हर्बिसाइड्स आर, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं वो डेवलप करते हैं टॉलरेट हर्बिसाइड्स, तो वो कौन से होते हैं? दैट इज अ टोमेटो एंड टोबैको, टोमेटो एंड टोबैको क्रॉप जो टॉलरेट करते हैं हर्बिसाइड्स को वो होते हैं टोमेटो एंड टोबैको, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स एंड लीव्स ड्रॉप ऑफ अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रूट एंड लीव का जो ड्रॉप होता है, फ्रूट और लीव को गिरने से अर्ली स्टेज में कौन बचाता है? तो वो हमारा बचाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बचाता है किसको? इसको, हमारे फ्रूट को, और किसको? लीव को अर्ली स्टेज में नीचे फॉल डाउन होने से, क्या है हमारा? ऑक्सीजन, ठीक है। ये बनाते हैं हम यहाँ ना, ये है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, आपको लग रहा है कुछ यूज़फुल है, तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स गिव अ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपीरियर ओवेरी इज फाउंड इन, अब सुपीरियर ओवेरी किस में फाउंड होती है? सुपीरियर होती है हमारी हाइपो, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है, तो सुपीरियर इज अ हाइपो, हाइपो इज अ सुपीरियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एपी, हाँ जो एपी होती है वो कौन सी होती है? एपी इज इंफीरियर, एपी होती है वो कौन सी होती है? इंफीरियर। और पेरी, हाफ इंफीरियर, पेरी कौन सी होती है? हाफ इंफीरियर। और सुपीरियर होती है हमारी हाइपो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल, अब जो सेल वॉल की मिडल लैमेला होती है वो किसकी कंपोज की जाती है, मतलब किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल ऑफ, तो दैट इज अ सेल वॉल ऑफ, मिडल लैमेला होती है सेल वॉल की, तो दैट इज मेड अप ऑफ अ कैल्शियम पैक्टेट, इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, सेल की जो ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में, तो कौन सा ऑर्गेनेली है जो सारे ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है, वो हमारी होती है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज प्रेजेंट एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अमाउंट बिकम हाफ इन इट्स फेज, अब कौन सी फेज में डीएनए अमाउंट है जो हाफ हो जाता है? वन, तो कहते हैं हमारे एनाफेज वन में डीएनए अमाउंट हाफ हो जाता है, इसमें दोनों पोल्स में अलग अलग पोल्स जब वो मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, अब लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? उसकी मेजर साइट कौन सी होती है? दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एक बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होता है, present नहीं होते हैं, ये स्मूथ होते हैं, और जो रफ होते हैं, रफ में, रफ होते हैं, और रफ में ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंट? राइबोसोम, ये रफ है, और ये क्या है हमारा जो नहीं है? दैट इज अ, और ये है हमारा रफ। दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, crayons anatomy is one of the characteristic feature in the leaves of, अब crayons anatomy characteristic feature है, तो किसके लीफ में है? तो जो है वो होता है मेज में, सरगम में भी, यस। और नेक्स्ट क्या है? मेज, सरगम एंड शुगर केन, यस। इसका आंसर होता है हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो होता है वो सब में ही होता है, तो इसका आंसर है हमारा, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस का क्रैब साइकिल्स की जो लोकेशन होती है वो हमेशा पूछी जाती है. साइटोप्लाज्म इज राइट. क्रैब साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट, कॉटिलिडन्स ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड. मेज ग्रेन के जो कॉटिलिडन है उसको क्या कहा जाता है? मेज ग्रेन की कॉटिलिडन को बोला जाता है स्क्यूटेलम. बोला जाता है स्क्यूटेलम. अब जैसे ये होता है मेज, मेज कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन, ठीक है, ये मेज ग्रेन है, अब इसका कॉटिलिडन होता है, ठीक है, तो कैसे होता है ये हमारा, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे अभी ये हमारा यहाँ स्ट्रक्चर होता है और ये होता है, ये हमारा कॉल्यूराइजा, ये हमारा कॉल्यू, ये कॉल्यूराइजा यहाँ होता है हमारा रेडिकल कॉल्यूराइजा, और यहाँ, और ये है हमारा एंडो, ये जो यहाँ पे वाला पोर्शन आता है हमारा ये बोले कॉटिलिडन, जो कॉटिलिडन है पूरा मेज ग्रेन का, दैट इज द स्क्यूटेलम. क्या आएगा इसका आंसर, दैट इज अ स्क्यूटेलम. और जो ये रीजन है हमारा ये वाला, दिस इज नोन एज अ ल्यूम्यूल. तो क्या होते हैं मेज ग्रेन की कॉटिलिडन, स्क्यूटेलम, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question number 88. Continued self-pollination in plants result in. Self-pollination of plant वो क्या होता है उसकी वजह से, जब कंटिन्यूसली होती रहती है तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज राइट आंसर. कोई भी चेंज नहीं आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में सेम सेम बनता जाएगा, तो उसमें अपने आप में ही सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. Next, the organisms that completely lack cell wall and the smallest cell known can survive without oxygen are. ऑर्गेनिज्म है जिसमें कम्प्लीटली लैक होती है, जिसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और सेल वॉल सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट सेल में ही आपको ये पता चल जाएगा, स्मॉल माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, और विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर सेवरल ईयर्स बिटवीन. उन्होंने कौन से ईयर के बीच में किया था, तो वो है 1856 1863 के बीच में, जो मेंडल ने गार्डन पी जो 7 ईयर्स एक वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो फिर वो किस जो 7 साल तक किया था, जो वो किसके बीच में किया था, 1850 से लेकर 63 तक. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. क्वेश्चन नंबर 91 इज फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन. जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो दैट इज फाउंड इन, देखो इसमें क्या है, डाइकॉट, ये है इसका आंसर, क्या है यहाँ पे, डाइकॉट. ये क्या डाइकॉट, डाइकॉट किया जाता है, तो डाइकॉट में टैप रूट किया जाता है, मोनोकॉट में फाइब्रस. तो फाइब्रस किस में किया जाता है, फाइब्रस किया जाता है हमारे मोनोकॉट में, फाइब्रस में मोनोकॉट, और डाइकॉट में हमारे मोनोकॉट में और डाइकॉट में टैप, डाइकॉट टैप रूट, और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन. the Casparian strips are found in the cells of. अभी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको ऑन रिपीट बहुत बार पूछा जाता है, तो स्टेप्स कहाँ पे पाया जाता है, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, रूट के एंडोडर्मिस में Casparian strips. Which part of the world has a high density of organisms? ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी कहाँ होती है, डेसिडियस में, ग्रासलैंड में, ट्रॉपिकल में, या फिर सवाना में होती है, तो हमारी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन. अब न्यूमेटिक का बोन्स होता है, हॉलो बोन्स होती है, जो वो किसमें होती है, एप्स में, बर्ड्स में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. इनमें से करेक्टली मैच कौन सा होता है, तो ये तो पहले ही करा था. सी अर्चिन क्या है, सी अर्चिन इज अ काइनो कैनोडर्मेटा. सी अर्चिन इज अ कैनोडर्मेटा. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, एंजल फिश. एंजल फिश क्या है हमारी, एंजल फिश इज अ कॉर्डेटा, गलत, ये है हमारी एंजल फिश है, और कॉर्डेटा. डेविल फिश, डेविल फिश इज अ मॉलस्का, डेविल फिश भी गलत है, डेविल फिश इज अ मॉलस्का. एंजल फिश, कॉर्डेटा, और जो सी एनिमोन होता है दैट इज सिलेंट्रेटा. राइट है सी एनिमोन, राइट. मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यू सब कम ज़्यादा होने वाली WBC कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है. न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हीमोडायलिसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग. हीमोडायलिसिस, हीमो फॉर ब्लड, ब्लड की डायलिसिस मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, तो
यूरेमिया के लिए, इसके लिए यूरेमिया इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ, पॉन्स किसका पार्ट है? तो पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ अ हैंड ब्रेन। वेरी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जो द फॉलोइंग इज नॉट इवॉल्व्ड इन मस्कुलर कंट्रैक्शन, कौन सा है जो इवॉल्व नहीं मस्कुलर कंट्रैक्शन? कैल्शियम, ट्रोपोनिन, एक्टिन, मैग्नीशियम, तो में नहीं है तो वह मैग्नीशियम इज नॉट इन्वॉल्व मसल कंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reason of vertebrate where the optic nerves pass out the retina, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो पास आउट ऑफ द रेटिना, हमारे ऑप्टिक नर्व्स पास आउट द रेटिना, पास आउट होती है नर्व्स, तो वो कहाँ से होती है, उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is that the region of vertebrae, the which of the following is not feature of the plasmid, प्लाज्मिड का जो फीचर नहीं है तो वो क्या है? सिंगल, क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या इज नॉट अ सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज अ डबल डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, और सेकुलर भी है, ट्रांसफरेबल है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेकोलेमाइंस, जो कैटेकोलेमाइंस है उसको, कैटेकोलेमाइंस आर एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन कॉर्टिक। ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, ग्राफ्टेड किडनी को रिजेक्ट किया जाता है क्यों? किसके सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम अगर उसका होगा तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरॉन्स सिंथेसाइज करते हैं किसके रिस्पॉन्स में? ठीक है, तो दैट इन रिस्पॉन्स टू द viruses, that is in response to the viruses is right. So next question, human insulin is being commercially produced from a transgenic species of what? Very important question, ये भी on repeat पूछा जाता है, that is Escherichia coli, Escherichia coli. In recombinant DNA technology antibiotics are used, recombinant DNA technology में antibiotics को यूज़ किया जाता है किस वे में? तो उसको यूज़ किया जाता है एज अ सिलेक्टेबल, the right answer. Next question, so our next question is venereal diseases can be spread by through, venereal diseases को spread किया जाता है तो कैसे? यूजिंग स्टेराइल नीडल से, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, या ओनली बी? उसमें क्या है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन है इसका राइट। डिजीज स्प्रेड है ट्रांसफ्यूजन पर्सन से, अगर दूसरे पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज हो सकती। कलर ब्लाइंड फीमेल ये मैरिज whose mother was also color blind, ठीक है, what are the chances of a progeny having color blindness, ठीक है, तो इसमें 100%। देखो क्या होता है, तो कलर ब्लाइंड फीमेल, ये फीमेल मैरी करती है ना, ये फीमेल है, फीमेल मैरीज अ मैन, उस मदर, एक मैन है तो वो, ये होगा हमारा, ये मैन है, ये मैन आता है, फीमेल में एक्स ही होती है, वाई एक एक्स वाई मैरी करती है, लेकिन उस मैन की उस मदर वॉज ऑल्सो, अब उसकी मदर है ना, उसकी भी मदर कलर ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड थी तो वो ये आ गई, ठीक है, कलर ब्लाइंड थी, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है कि जो एक्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं वही पास किए जाते हैं, ठीक है, तो इससे इसने तो अपने एक्स, फादर ये मदर था, तो इसने अपने एक्स पास कर दिया, यहाँ से इसने अपने एक्स इसको पास किया, तो यहाँ पे इसके पास है, तो यहाँ पे वाई तो पास नहीं कर सकता, एक्स पास किया तो एक्स ही से ये बन गया, तो कलर ब्लाइंड है दोनों में, तो कलर ब्लाइंड है तो 100% चांसेस है, क्योंकि एक को भी है तो वो अपना जो वाई क्रोमोसोम तो पास नहीं करता है, एक्स क्रोमोसोम ही पास करता है, तो यहाँ पे 100% चांसेस है उसके कलर ब्लाइंड होने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये क्या है, कॉलम से को मैच करना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड डायबिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल डायबिटीज इंसिपिडस, एंड थायराइड glands for the Graves disease, ठीक है, adrenal gland is for the Addison disease, adrenal से ये से adrenal, और pancreas for the diabetes mellitus, ठीक है, pituitary gland का आता है फर्स्ट का थर्ड आ गया, फर्स्ट का थर्ड, ओके, और जो थायराइड ग्लैंड का सेकंड का फर्स्ट, थर्ड आ गया, सेकंड का फर्स्ट आ गया, और उसके बाद
ग्लैंड का फोर्थ आ गया और उसका सेकंड आ गया, तो और बी इज द राइट आंसर। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज, insipidus, thyroid for Graves' disease, adrenal for Addison's disease, and pancreas for the diabetes mellitus. Next question, wax gland present in the ear canal is called, जो wax gland ear canal होता है sebaceous gland, कौन सा? स्किन में होता है, स्किन में होता है स्वेट ग्लैंड, और जो प्रोस्टेट होता है वो तो मेल में होता है। बिलो ब्लैडर इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, बिलो ब्लैडर, बिलो, ये हमारा ग्लैंड इज अ sebaceous gland. In brain, respiratory control center lies in, ब्रेन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर लाइज इन, लाइज करता है, दैट रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स लाइज इन द medulla, it lies in the medulla oblongata, right? So this is right. Next question, which vitamin helps in blood coagulation, coagulation में हमारी विटामिन है जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत बार पूछा जाता है तो बहुत जूनियर लेवल, विटामिन ए इज अ राइट आंसर. Which of the following is considered best considered cholesterol? Best considered is the cholesterol के, तो कौन सा होता है? HDL is a right best cholesterol. Now, which of the following is a viral disease in man? A man जो viral disease होती है वो कौन सी थी? Mumps. Mumps is a viral disease in man. The maximum volume of air controlled in the air contained, maximum volume होती है जो air contained, air lungs को हमारे contain कर सकता है by full force inhalation, क्या बोलते हैं? उन्हें total lung capacity is a right. Next question. In developing embryo, RBCs are formed. Developing फॉर्म की जाती है, डेवलपिंग में RBC फॉर्म है लीवर में, पे लीवर में. The elements associated with the muscle contraction are muscle contraction involved with the magnesium and calcium, right answer. Magnesium 100, and so the elements associated with muscle contraction are muscle contraction. There are dash pairs of cranial nerves arising from brain से कितने pairs के cranial, और बाकी नर्व बात की जाए तो मेल पे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम प्रॉब्लम, so you small uterus, all of the. Our next question, law of independent assortment, explain of independent assortment को इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता था, डाई हाइब्रिड के थ्रू. ये था हमारा डेट मेडिकल का दिसंबर क्वेश्चन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको लिए यूज़फुल रही होगी तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. आपका एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है कि अगर आपको अब हमारा कंटेंट थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें हेल्प देता है और मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच.